16 जनवरी 2024 में ईरान पाकिस्तान की टेरिटरी पे मिसाइल लॉन्च करता है और उसके 2 दिन बाद ही पाकिस्तान भी ईरान पर मिसाइल्स अटैक करता है। Iran struck Pakistan. This morning, Pakistan is retaliating. Gaza, Pakistan has launched strikes inside Iran after Iran attacked targets in Pakistan. पाकिस्तान वो कंट्री है जो ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशंस की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। साथ ही अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे वो तालिबान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। उनका पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है और अपने ही देश में इंटरनल मिलिटेंसी से परेशान है। तो ऐसी कंट्री के लिए ईरान के मिसाइल्स अटैक उनके लिए डिज़ास्ट्रस हैं, और वो भी तब जब हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ईरान की लीडरशिप से मिले। Since last year, Pakistan has faced a dire economic crisis that has left millions struggling to make ends meet. A country racked by instability. Its parliament is being dissolved. Its most popular politician is in jail. Pakistan is facing an increase in attacks by the Pakistan Taliban. At least 100 attacks in the country have been blamed on them. सिमिलरली ईरान भी रेड सी में हुतीज़ रेबल्स की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे इसराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। लेकिन ईरान जैसी कंट्री जिसने 1965 और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में एक अच्छे दोस्त होने के नाते पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट आर्म्स और वेपन सप्लाई किए थे, वो आज उसी पाकिस्तान पे मिसाइल्स क्यों बरसा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल्स लॉन्च किए, साथ ही इस कॉन्फ्लिक्ट का कुलभूषण यादव केस से क्या कनेक्शन है, और हम समझेंगे कि इस पर इंडिया जियोपॉलिटिकली क्या स्टैंड रखता है। अब से कुछ दिनों पहले 15 दिसंबर 2023 को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में रासक पुलिस स्टेशन, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ कुछ लोग गन से अटैक करने लगते हैं, जिसमें ईरानियन पुलिस के 11 सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाते हैं। और सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप जैश अल अदल ने इस अटैक को अंजाम देने का दावा किया। जैश अल अदल ग्रुप ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन में ऑपरेट करता है और ईरान ने इस ग्रुप को एक टेरर आउटफिट भी घोषित किया हुआ है। इनके द्वारा ईरान पर किया जाने वाला ये पहला अटैक नहीं था। ये ग्रुप पहले भी ईरान पर ऐसे कई हमले करता आया है। तो 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के पंजगुर नाम की जगह पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया, जिसमें ईरान का कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान में इन अटैक्स के जरिए टेरर आउटफिट जैश उल अदल के ट्रेनिंग कैंप्स को अपना टारगेट बनाया है। अकॉर्डिंग टू ईरान, जैश उल अदल ग्रुप ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान रीजन को सेपरेट करना चाहता है। आपने कुलभूषण जाधव का नाम सुना होगा, जो एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे और वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ईरान के चाहबार पोर्ट में एक बिजनेस रन कर रहे थे, और पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को इंडिया के रॉ का एजेंट बताकर इसी जैश अल अदल ग्रुप द्वारा उन्हें किडनैप करवाकर पाकिस्तान लाया था। तो इसी वजह से ईरान का ये कहना भी है कि जैश अल अदल ग्रुप को पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है। ईरान के मिसाइल अटैक्स के 2 दिन बाद ही जब पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक किए, तो उन्होंने भी यही रीज़न दिया कि वो भी ईरान में टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। Pakistan, which has confirmed it's carried out missile strikes inside Iran, targeting militants of Pakistani origin. 9 were killed after Pakistan launched airstrikes against alleged militants in Iran. Pakistan claims it took out a number of militants, but Iran says mostly women and children were killed. इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इवन ईरान ने अपना एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स को भी पाकिस्तान से वापस बुला लिया। Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. देखा जाए तो ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब होने का एक बड़ा रीज़न है पाकिस्तान यूएस के टाइज़, जहां पाकिस्तान अपने टाइज़ यूएस के साथ स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, और ईरान यूएस का एनिमी है। लेकिन इमरान खान के टेन्योर में पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस कमज़ोर हो रहे थे, तब ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए थे। लेकिन इमरान खान के जाने के बाद सिचुएशंस उल्टी होती दिख रही हैं। अब अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो इंडिया के लिए ईरान और पाकिस्तान का रिलेशंस का कमज़ोर होना पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमेशा से ही ईरान पाकिस्तान को प्रेफरेंस देते नज़र आया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या इजराइल इंडिया रिलेशंस की। What about India? New Delhi is supporting Iran. Listen to the government's reaction. And I'm quoting, "We have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self-defense." लास्टली हम देखें तो पाकिस्तान, जो हमेशा से ही टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करते आया है, उन्हें अपनी ही टेरिटरी में पाल रहा है, और ईरान भी कहीं ना कहीं मिलिटेंट ग्रुप्स को फंड करता आया है।
और अगर ईरान और पाकिस्तान सोचते हैं कि वो अपने बैकयार्ड में सांप पालें ताकि वो दूसरों को काटें, तो वो गलत है, क्योंकि यही मिलिटेंट ग्रुप्स अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर इन दोनों कंट्रीज़ की रेपुटेशंस और रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए एक तरफ हमेशा से ही ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और वॉर प्रायोरिटी रही है, तो दूसरी तरफ उनकी इकॉनमी और डेमोक्रेसी बद से बदतर होती जा रही है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखे होंगे।